इज़राइल देश में एक भक्त स्त्री रहती थी जिसका नाम हन्ना था। वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करती थी, परंतु उसे कोई संतान नहीं थी। उसके पति का नाम एल्काना था। एल्काना की दूसरी पत्नी पिन्ना थी जिसके बच्चे थे। पिन्ना अक्सर हन्ना को ताने मारकर दुखी करती थी, जिससे हन्ना बहुत रोती थी और उसका मन टूटा जाता था। फिर भी हन्ना ने कभी परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। हर वर्ष एल्काना अपने परिवार के साथ शीलो में परमेश्वर के मंदिर में बलि चाहने जाता था। एक बार हन्ना बहुत दुखी मन से मंदिर में गई और चुपचाप आंसुओं के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। उसने मन ही मन में कहा, हे सेनाओं के परमेश्वर, यदि तू मेरी दुर्दशा को देखे और मुझे एक पुत्र दे तो मैं उसे जीवन भर तेरे लिए अर्पित कर दूंगी। उस समय याजक एली उसे देख रहा था। हन्ना के होंठ हिल रहे थे पर आवाज़ नहीं निकल रही थी, इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। पर हन्ना ने नम्रता से कहा कि वो नशे में नहीं है, बल्कि अपने दुखी मन को परमेश्वर के सामने उड़ेल रही है। तब एली ने उससे आशीष दी और कहा कि इज़राइल का परमेश्वर उसकी प्रार्थना पूरी करे। परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना सुनी। कुछ समय के बाद उसके एक पुत्र हुआ। हन्ना ने उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि उसने उसे परमेश्वर से मांगा था और शमूएल छोटा ही था। तब हन्ना ने अपने वचन को याद रखा और उसे परमेश्वर को समर्पित करने का निश्चय किया। जब शमूएल थोड़ा बड़ा हुआ और दूध छोड़ चुका था, तब हन्ना उसे शीलो के मंदिर में ले गई और याजक एली से कहा, यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। अब मैं उसे परमेश्वर को अर्पित करती हूँ। इसके बाद शमूएल मंदिर में रहकर परमेश्वर की सेवा करने लगा। बालक से शमूएल याजक एली के अधीन मंदिर में सेवा करता था। उन दिनों परमेश्वर का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम होते थे। एक रात जब एली सो रहा था और शमूएल भी मंदिर में लेटा हुआ था, तब परमेश्वर ने उसे पुकारा, शमूएल, शमूएल। समझा कि एली ने उसे बुलाया है, इसलिए वो दौड़कर एली के पास गया और बोला, मैं यहाँ हूँ, आपने मुझे बुलाया? एली ने कहा, मैंने नहीं बुलाया, लौटकर सो जाओ। ऐसा 3 बार हुआ। एली समझ गया कि परमेश्वर ही बालक को बुला रहा है। उसने शमूएल से कहा, जब फिर आवाज़ आए तो कहना, बोल प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। जब परमेश्वर ने फिर पुकारा तब शमूएल ने वैसा ही कहा। उस दिन से परमेश्वर शमूएल से बातें करने लगा और उसे अपने वचन सौंपने लगा। शमूएल बड़ा होता गया और परमेश्वर उसके साथ रहा। जो कुछ वह करता था परमेश्वर उसे पूरा करता था। पूरे इज़राइल ने जान लिया कि शमूएल सचमुच परमेश्वर का चुना हुआ नबी और न्यायी है। इस प्रकार एक माँ की सच्ची प्रार्थना, एक बच्चे की आज्ञाकारिता और परमेश्वर की बुलाहट से शमूएल का जीवन इज़राइल के इतिहास में एक महान सेवक के रूप में स्थापित हुआ। आमीन।